नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ईज माई ट्रिप लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 139 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 150 करोड़ की रेवेन्यू है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 164 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला हुआ है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 14% की जो है रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की यहाँ पर 3 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8 करोड़ की यहाँ पर जो है अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो यहाँ पर जो है गिरती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 130 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 107 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 117 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर जो है गिरती हुई नजर आई है, जबकि इसके विपरीत कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके एक दूसरे के क्या टोटली अपोजिट साइन है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ 12 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 46 करोड़, प्रीवियस ईयर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर 17 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो है नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पॉजिटिव में आता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के ईपीएस और नेट प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 13 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 34 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 15 करोड़ यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था कंपनी को। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.04 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 0.09 पैसे, प्रीवियस ईयर में नेगेटिव में 0.04 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर अच्छा आते हुए नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। इसके विपरीत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कंपनी का ईपीएस जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईपीएस क्यों बढ़ता हुआ है, क्योंकि कंपनी की इस क्वार्टर में जो अदर इनकम है वो पॉजिटिव में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।